नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, जून जुलाई अगस्त में क्या कहता है आपका भाग्य? धन, स्वास्थ्य, प्रेम, भाग्य, करियर, परिवार, क्या रहेगा इनका हाल? भैया से बहुत परेशान रहे, घर छूटा, माँ का स्वास्थ्य खराब रहा, दाम्पत्य जीवन की स्थिति बड़ी बदहाल रही और करियर को लेकर के भी आपने बहुत मुसीबतों का सामना किया है। भैया वृश्चिक राशि से उतर गई है। अब इन 3 महीनों में क्या क्या चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं? वो 3 मौके कौन से हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं? वृश्चिक राशि वालों, क्या कहता है गोचर और क्या कहती है आपकी कुंडली मेरे मित्रों, इसी पर आज बात करेंगे। हर महीने का अलग अलग गोचर आपको बता रहे हैं मेरे मित्रों। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि जो मौके आपको 3 बताने वाले हैं उनको अपनाने से चूक मत जाइएगा मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि वो आपकी जिंदगी में गोचरीय संकेत के कारण बहुत बड़ी दिशा दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे मित्रों। सबसे पहले बात करते हैं जून के राशि फल की। देखिए, जून में राहु आपके 4th भाव में रहेंगे, शनि 5th में, शुक्र 6th में, बुध और सूर्य आपके 7th भाव में रहेंगे, गुरु 8th में और मंगल देव आपके नीच के 9वें भाव में रहेंगे मेरे मित्रों। तो सबसे पहले करियर होता है, करियर के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। देखिए, जून माह में वृश्चिक राशि वालों, करियर में आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। ये आपकी स्किल्स को बढ़ाने का समय है मेरे मित्रों। पुराने जो क्लाइंट्स हैं आपको उनसे लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। व्यापार में आपकी सफलता के योग तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। करियर में सफलता तो आपके लिए यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु के कैरियर भाव को देखने के कारण थोड़ी सी चुनौतियां आपके सामने आ सकती है। वो चुनौतियां किस तरह की हो सकती है मेरे मित्रों? वो चुनौतियां हो सकती हैं आपके कॉम्पिटिटर्स को लेकर के। तो कॉम्पिटिटर्स से घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केतु आपके खुद 10वें भाव में बैठा हुआ है और राहु वहां देख रहा है। तो चुनौतियां आएंगी, परेशान आपको कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके विजय होने के संकेत ग्रह गोचर दे रहा है। इसलिए मजबूती के साथ अपने करियर में कर्मशील रहिए। कोई दिक्कत करियर के मामले में नहीं दिखाई देती। हाँ, जो लोग नौकरी स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए यह समय शुभ हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय मेरे मित्रों बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। परिवार की बात करें मेरे मित्रों जून माह की, तो घर और परिवार में थोड़ा सा किसी चीज को लेकर के आपके डिस्कस हो सकता है। तो पारिवारिक मुद्दा होगा, पारिवारिक मसला होगा। अब यहाँ पर देखा जाए जून में तो जो आपके वाणी के कारक हैं वो 8th भाव में रहेंगे और सीधा का सीधा अपने घर को देखेंगे। लेकिन केतु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर होने के कारण आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता आपके परिवार के उस डिस्कशन के बीच में थोड़ा सा मतभेद करा सकती है। तो आपको ऐसा क्या करना है कि आपको पारिवारिक मसलों में सिर्फ और सिर्फ अपनी सलाह देनी है और उस सलाह को देते समय इतना ध्यान रखना है कि आपकी वाणी कड़वी ना हो। यकीन मानिए, कुटुंबीजन आपके पक्ष में हो जाएंगे, परिवारजन आपके पक्ष में हो जाएंगे और जो बात आपके हाथ से निकल सकती थी वो बात आपके हाथ में आने के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बन जाएंगे। तो इसलिए इस जून माह को परिवार के मामले में आपको पॉजिटिव करना है, तो बस संवाद शैली को अपनी स्पष्ट रखना है मेरे मित्रों। धन की बात करें मेरे मित्रों, तो अचानक से धन लाभ की संभावना जून माह में वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रही है। कारण क्या है कि शुक्रदेव 8th में है। तो शुक्रदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी शुक्रदेव स्वयं जब 6th भाव में होकर के अपने भाव को देखेंगे तो या तो विदेश से आपको उनसे अचानक से कुछ पैसा मिलने के आसार आ सकते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, या फिर आपके व्यापार में अचानक से कोई ऐसा क्लाइंट, कोई ऐसी नई डील आपको मिल सकती है जिससे कि आपके आय के नए स्रोत मेरे मित्रों बन जाएं। तो यहाँ यह राशि फल आपके लिए अच्छे धन के मामले में संकेत दे रहा है। लेकिन
शुक्र देव का सप्तम भाव में होना और बृहस्पति का अष्टम भाव में होना, जहां आपको यहाँ पर यह भी सलाह दी जाती है मेरे मित्रों कि आपको निवेश करने से बचना है। निवेश यदि आप करते हैं तो किसी अनुभवी की सलाह लेकर के करिए, बहुत सोच समझ करके करिए, क्योंकि यह समय ज्योतिषीय ग्रह नक्षत्र के अनुसार निवेश करने का मेरे मित्रों नहीं दिखाई दे रहा। प्रेम संबंधों की बात करें मेरे मित्रों, तो प्रेम संबंधों में यदि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा था, आपको कुछ धोखा दे रहा था, आपके और उसके बीच में पारदर्शिता नहीं थी, तो ऐसी कोई बात, गुप्त बात आपको पता चल सकती है मेरे मित्रों। यानी कि यदि आपका प्रेम सच्चा था तब तो मानिए कि आपका प्रेम इस माह और गहरा हो रहा है। लेकिन यदि किसी भी तरह की आपके पार्टनर ने या आपने तो प्रेम संबंधों को लेकर के बात छुपाई थी, क्योंकि प्रेम की जो रीढ़ होती है ना, वो होती है विश्वास, वो होती है पारदर्शिता। यदि कोई छुपाई थी तो उसका रहस्य इस गोचर काल के दौरान यदि तो हो सकता है मेरे मित्रों, तो पहले से ही गोचर करेगा तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, तो आप पहले से ही आपने यदि कोई बात छुपाई है तो आप बता दीजिए, जिससे कि आपका पलड़ा मजबूत हो सके और आप कह सके कि यार मेरा प्यार सच्चा था, तभी तो मैंने आपको सच्चाई बताई, वरना मैं क्यों बताता, क्यों बताती। तो इससे आपकी बात मजबूत हो जाएगी और आपकी वफादारी भी यहाँ पर अच्छी मानी जाएगी और ग्रहों का संकेत भी आपके पक्ष में मेरे मित्रों हो जाएगा। और ईगो को बिल्कुल नहीं रखना, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, अपने संबंधों को मजबूत करके चलना है मेरे मित्रों। यही ग्रहों का संकेत इस गोचर काल के दौरान आपको दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लग्नेश भाग्य भाव में है, ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन नीच के हैं। हालांकि भाग्य भाव में नीच का ग्रह भी बुरा प्रभाव खो देता है मेरे मित्रों, लेकिन थोड़ा सा दोष तो लगता है। तो स्वास्थ्य के मामले में जून माह में थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है। क्या है, तो नींद की कमी आपको नहीं होनी चाहिए, काम का ज्यादा बोझ आप मत लें और मानसिक रूप से खुद को तरोताजा रखें। मतलब क्या कि मेडिटेशन करें, ज्यादा बातों को डीपली ना सोचें, एकांत में ज्यादा समय ना रहे, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ा समय स्पेंड करें, जिससे कि आपको अकेले रहने का मौका ना मिले और आप मानसिक उलझन में न फंस सके मेरे मित्रों। यह जून माह में आपको बहुत ध्यान रखना है मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताइए पिछले 2-3 महीने से आपके साथ यही हो रहा है। ये सब मंगल देव के कारण है मेरे मित्रों। यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहेंगे मेरे मित्रों, यात्रा की यदि बात करें तो जून माह में अनचाही यात्राओं से आपको बचने की सलाह, ज्योतिषीय सलाह हम देते हैं। ये आपके लिए मानसिक और शारीरिक थकावट का कारण बन सकती है। तो यदि जरूरी है और आपके व्यापार के सिलसिले में है, आपके करियर के सिलसिले में है, तो फिर किसी जरूरी काम से, पारिवारिक कार्य से है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यात्रा कीजिए, लेकिन अनचाही अनकही यात्रा से बचिए। यानी कि अचानक से कोई दोस्त कह देता है चलो यार वहां चलते हैं घूमने, और आप कह दो ठीक है यार चलते हैं। रिश्तेदार कह देता है चलो यार वहां चल रहे हैं घूमने, तो इनसे थोड़ा सा आप बचेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि जो आपके यात्राओं के कारक हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर यात्रा के दौरान थोड़ा पेट खराबी की दिक्कत आपके साथ में हो सकती है और शारीरिक के साथ साथ मानसिक थकान भी आप महसूस कर सकते हैं। तो प्लीज अनचाही यात्राओं से आपको बचने की सलाह आपका शाबर मित्र दे रहा है मेरे मित्रों। तो त्रिकाल नेत्र चैनल पर जो चीजें आपको दी जा रही है ना मेरे मित्रों, तो शायद ये आपको कहीं और मिले। ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों आपके लिए। देखिए जून माह की वो सावधानी आपको बता रहे हैं जो कि आपको रखनी बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। किसी पर भी अंधा विश्वास करने से जून माह में आपको बचना होगा मेरे मित्रों, और अपनी वाणी को सरल मृदु रखना है। कोई भी आपकी वाणी से आहत ना हो, किसी का भी मन आपकी वाणी से न दुखे, इस चीज का आपको ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी रखना है मेरे मित्रों। इस राशि फल में आपको वो बातें भी पता चलेंगी जो आपकी किस्मत को बदलने की सामर्थ्य इस ग्रह गोचर के अनुसार रखते हैं। अब बात करते हैं मेरे मित्रों जुलाई माह की। जुलाई माह आपके लिए क्या क्या लेकर के आया है, किस प्रकार से जुलाई में
आप अपना करियर भाग्य संतान को देख सकते हैं मेरे मित्रों। जुलाई माह में मेरे मित्रों करियर के मामले में आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। देखिए, जो आपके करियर भाव के स्वामी है वो अष्टम भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको 14-15 जुलाई तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई बड़ी डील आपको जल्दी से नहीं करनी। कोई आपके पास कोई अपना क्लाइंट आता है कि ये काम है, आप ये देख लीजिए, इसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है, तो आप उस पर विचार करिए। विचार करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सूर्य को वैसे तो अष्टम का दोष नहीं लगता मेरे मित्रों, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में सूर्य का जाना कहीं ना कहीं दिक्कत तो पैदा करता ही है। हो सकता है आपको इस दौरान अंधेरे में रखा जाए, आपको रियलिटी ना बताई जाए और आप साइन कर दो, फिर बाद में आपको पछताना पड़े। तो 14-15 तारीख के बाद जुलाई में जब सूर्य देव नवम भाव में आएंगे, तब उस डील को आप दोबारा से पढ़िए और आपको सही लगती है तो आपको साइन उसको कर देना चाहिए। ज्योतिषीय हिसाब से 15 जुलाई के बाद मेरे मित्रों करियर में एक नया दौर आपके शुरू हो सकता है। आपके बिजनेस, आपकी नौकरी के लिए बहुत ही शुभ संकेत 15 जुलाई के बाद सूर्य देव के नवम भाव में गोचर करने के कारण यहाँ पर मेरे मित्रों दिखाई देंगे। महत्वपूर्ण मोड़ आपके लिए करियर में जुलाई का महीना, 15 जुलाई के बाद का समय लेकर के आने वाला है। नौकरी में आपका प्रमोशन 15 जुलाई के बाद हो सकता है। 15 जुलाई के बाद बड़ी डील को साइन करना आपके लिए मेरे मित्रों करियर के दृष्टिकोण से बड़ा शुभत्व का गोचर यह दिखा रहा है। पारिवारिक जीवन की बात करें मेरे मित्रों, तो यहाँ पर जुलाई माह में माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, मंगल आपके लग्नेश हैं, दशम भाव में बैठे हैं, तो करियर के लिए तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे। यहाँ पर करियर में कोई दिक्कत नहीं। आपका साहस, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक बेचैनी, मानसिक थकान थोड़ी आपकी यहाँ पर कम जरूर हो रही है, लेकिन माँ के स्वास्थ्य को लेकर के, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन को खरीद रहे हैं तो भी थोड़ी सी आपको यहाँ पर सावधानी मेरे मित्रों रखनी है। कारण क्या है कि राहु और केतु, क्योंकि मंगल और केतु एक साथ रहेंगे, मंगल की ताकत बहुत बढ़ गई, तो ऊर्जावान तो आप बहुत हैं, पराक्रमी तो आप बहुत हैं, लेकिन आपका पराक्रम को राहु थोड़ा सा भ्रम जाल में अटका सकते हैं। तो माता पिता की सलाह तो आपको माननी ही है, लेकिन इसी के साथ साथ माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और छाती संबंधी कोई रोग आपको यहाँ पर हो सकता है। अचानक से कुछ छाती में दर्द, कुछ पेट में दर्द की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही आपको मेरे मित्रों नहीं करनी चाहिए। अपने परिवार को साथ देने का यह समय है, परिवार के साथ समय बिताने का समय है, परिवार के साथ खुशियां बांटने का समय है मेरे मित्रों। परिवार के साथ जितना रहेंगे, माता पिता की जितना सेवा करेंगे, उतना ही इस महीने आपको शुभत्व की प्राप्ति गोचर के अनुसार हो रही है। पार्टनरशिप की बात करें आपके व्यापार की, तो साझेदारी में यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 तारीख के बाद कोई विदेश से कोई प्रपोजल आपको आ सकता है। नौकरी में है तो एमएनसी कंपनी से नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल आपका आ सकता है, या फिर विदेशी कंपनी में या विदेश में जाकर के जॉब करने का आपने सपना संजोया था, तो वो सपना भी आपका इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों जुलाई माह में पूर्ण हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा अनावश्यक खर्च आपका हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के, किसी मित्र के स्वास्थ्य को लेकर के, रिश्तेदार के स्वास्थ्य को लेकर के खर्चा हो सकता है, या फिर आप यदि बाहर के खाने के शौकीन हैं तो थोड़ा सा आपका हाजमा कुछ गोचर काल के दौरान खराब हो सकता है मेरे मित्रों। तो बाहर के खान पीन से बचिए, अपने घर के शुद्ध संतुलित जो आपकी माता जी ने, बहन जी ने, पत्नी जी ने तैयार किया है, उस भोजन को ग्रहण कीजिए। तो इस तरह के कमियों से भी आप मेरे मित्रों बच सकते हैं और ये आपके लिए बहुत शुभत्व में वृद्धि करेगा मेरे मित्रों। इस गोचर के दौरान महिलाओं का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महिलाओं को ही सबसे ज्यादा ये चीज पसंद होती है। तो महिलाओं, आपका जो हमारी महिला मित्र है उनका सौंदर्य में निखार आ रहा है। शुक्रदेव
आपके लग्न को देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं, तो लग्न में अपने सुंदरता महसूस करेंगे। आप पहले से ही सुंदर हैं और सुंदर हो जाएंगे, यानी कि आपके चेहरे से एक आकर्षक ग्लो चमकेगा। पुरुष हो या स्त्री, उनका जो व्यक्तित्व है बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। लगभग आपको देख करके आकर्षित होंगे। आपका आभा मंडल एकाएक शुक्र की कृपा से चमकना लगेगा। प्रेम संबंधों की बात करें मेरे मित्रों, तो विदेश से कोई प्रेम संबंध आपका हो सकता है। आप सिंगल थे, कोई प्रेमी कोई प्रेमिका आपके पास नहीं थी, तो विदेश से कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं कि कोई विदेशी मित्र आपके साथ प्रेम संबंधों में इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आ सकता है। दाम्पत्य जीवन बड़ा प्यारा, बड़ा रोमांटिक, बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना दाम्पत्य जीवन में दिखाई दे रही है। एक दूसरे की गहराई को समझ रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे मित्रों। आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखद रहे, हमारी मंगल कामना है मेरे मित्रों। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको महसूस हो सकती है, तो पानी की मात्रा को थोड़ा अधिक बढ़ाना होगा। राहु के सामने जब जब चंद्रदेव आएंगे तब तब थोड़ी मानसिक टेंशन आपको हो सकती है, तो ध्यान करें और भगवान शिव पर दूध मेरे मित्रों जरूर अर्पित करते रहें, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले यदि दूध अर्पित करते हैं भगवान शिव को तो उनके भाग्य की प्रबल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी मेरे मित्रों। इस गोचर काल के दौरान जुलाई माह में आपको सबसे ज्यादा सावधानी क्या रखनी है? अहम, क्योंकि आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तो अहंकार को पूरी तरीके से त्यागना होगा। आत्मविश्वास तो आपका बहुत बढ़ेगा, लेकिन उस आत्मविश्वास के चलते फैसले न ले। अनुभवी लोगों से, वरिष्ठ जनों से, माता पिता से सलाह लेने के बाद ही जुलाई माह में आपको मेरे मित्रों फैसले लेने हैं। और कोई भी दस्तावेज हो उसे बिना पढ़े और बिना वरिष्ठों की सलाह ले साइन न करें। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह आपके लिए जुलाई माह की सावधानियां हैं मेरे मित्रों। अब बात करते हैं अगस्त माह की, किस प्रकार से आपके जीवन में बाहर लाएगा, क्या है सावधानी और क्या है वो 3 मौके जो आपकी किस्मत को बदलने का कार्य कर सकते हैं मेरे मित्रों। अगस्त माह में करियर को लेकर के नई जिम्मेदारियां आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन के चांसेस मेरे मित्रों आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सरकारी नौकरी में आप है मेरे मित्रों, तो यहाँ भी प्रमोशन और प्रमोशन के साथ साथ यानी कि एक अच्छे पद के साथ साथ आपका स्थानांतरण भी मेरे मित्रों होता हुआ इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको वृश्चिक राशि वालों को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नई नौकरी की तलाश में थे तो नई नौकरी भी अगस्त माह में आपका स्वागत करने के लिए ग्रह गोचर के अनुसार तत्पर रह सकती है। इंटरव्यू में सफलता मेरे मित्रों आपको इस गोचर काल के दौरान मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि करियर की बात करें तो करियर के मामले में अगस्त का माह आपके लिए शुभ सूचनाएं लेकर के आ रहा है। परिवार और घर की बात करें मेरे मित्रों तो कोई नया वाहन, भूमि, भवन खरीदने के योग इस गोचर काल के दौरान बनते हैं। आपके लग्नेश 11वें भाव में रहेंगे कन्या राशि में, और कन्या राशि के स्वामी बुध सूर्य के साथ वक्री अवस्था में फिलहाल है। तो ये परिस्थितियां भूमि, भवन, वाहन खरीदने में आपकी मदद कर सकती है मेरे मित्रों। माता पिता का सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन माता पिता को इस वक्त आपके साथ की आवश्यकता है। माता पिता को किसी बात को लेकर के चिंता अगस्त माह में हो सकती है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए और उनकी चिंता जिस भी चीज को लेकर के है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद अगस्त माह में आपके घरों में, आपके घर में, घर के सुख में, आपकी एबिलिटी में, आपके स्किल्स में वृद्धि करने का द्योतक
यह ग्रह गोचर मेरे मित्रों लेकर के आया है। घर के अलावा या फिर घर बनाने के लिए और लोन लेने के लिए आप अप्लाई किए थे, तो वो लोन इस गोचर काल के दौरान आपका पास हो सकता है। कहीं ना कहीं अचानक से कोई मित्र, कोई व्यक्ति आपकी वित्तीय सहायता कर सकता है। आपने किसी को पूर्व में कोई उधार दिया हुआ था और आप अब भूल चुके थे, उससे मांग मांग करके थक चुके थे, हो सकता है वो आपका धन आपको लौटाने के लिए आ जाए मेरे मित्रों, ऐसे भी बन रहे हैं। तो यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के मसले से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी मेरे मित्रों और रखनी है। अच्छी तरीके से हर चीज को सोच करके ही आपको बोलना है, बिना सोचे विचारे किसी भी चीज को आपको नहीं बोलना। दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा आपको मजबूत करके चलना है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी गलतफहमी अगस्त माह में हो सकती है, तो अगस्त माह में अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने के लिए यदि आप कर सकते हैं तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कीजिए। इससे आपको काफी अच्छे सकारात्मक प्रभाव माता रानी की कृपा से प्राप्त होंगे मेरे मित्रों। देखिए, विवाह के मामले भी यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विवाह में एक दिक्कत मेरे मित्रों दिखाई दे रही है कि जो विवाह प्रस्ताव आपके पास आता है, उस विवाह प्रस्ताव में कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आपसे छिपाई गई हो। तो आपको उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले सभी चीजों को अच्छी तरीके से सोच लेना है, देख लेना है, और उसके बाद बड़े बुजुर्गों की, परिवार के वरिष्ठ जनों की सलाह लेकर के ही आगे आपको फैसला लेना है, क्योंकि विवाह पूरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो इस मामले में जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों की मेरे मित्रों बात करें तो प्रेम संबंधों में यहाँ पर गुस्से की अधिकता दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। तो गुस्से की अधिकता आपके प्रेम जीवन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब कर सकती है, तो गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए मेरे मित्रों। अपने प्रेम संबंधों को बचाना है तो ईगो को, गुस्से को आपको त्यागना है। पेट से जुड़ी कोई समस्या जैसे कि एसिडिटी, तो थोड़ा सा हाजमा दुरुस्त ना होना, ये आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका यहाँ पर है, और आपका जो व्यक्तित्व है वो इस टाइम पूरी रूप से प्रोफेशनल दिखाई देगा मेरे मित्रों। रहन सहन आपका बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी हो सकती हैं जिससे कि आपको कुछ कुटुंबी जनों के लिए करने का मौका प्राप्त हो। तो ये बहुत अच्छा संकेत मिलता है कि हम किसी के लिए अपने जीवन में कुछ कर पाए। सेवा जितनी आपसे हो सके इस गोचर काल के दौरान परिवार की, कुटुंबी जनों की मेरे मित्रों कीजिए। यह आपके लिए बहुत शुभता में वृद्धि करने वाला होगा। यात्रा का अवसर आपको मिल सकता है, कोई नई यात्रा इस गोचर काल के दौरान आपकी हो सकती है, और यह यात्रा कहीं ना कहीं आपको लाभ दिलाने में मदद कर सकती है मेरे मित्रों। सावधानी रखनी है कि गाड़ी को, आपको अपने वाहन को तेजी से मेरे मित्रों नहीं चलाना। और दाम्पत्य जीवन में किसी भी तीसरे के इंटरफेयर को आपको मंजूरी नहीं देनी। जो भी बात है वो आपको दोनों को ही मिलकर के बैठ करके सुलझानी है। किसी तीसरे को यदि आप मौका देते हैं इंटरफेयर करने का, समझौता कराने का या किसी भी तरह का, तो बात बिगड़ सकती है मेरे मित्रों। इसलिए किसी भी तीसरे को इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अब उन 3 बातों पर बात करते हैं मेरे मित्रों जो आपके जीवन का, आपके जीवन में आपके जीने के किस्मत को बदलने का मादा रखते हैं। देखिए, करियर की बात करें तो जून माह और जुलाई माह, इसमें अपने करियर में आप जितना ध्यान रखेंगे, जितना फोकस करेंगे, उतना आपका प्रोफेशन मजबूत हो सकता है, आपका डेजिग्नेशन बढ़ सकता है, आपकी तरक्की, आपका प्रमोशन हो सकता है। जो वो महत्वपूर्ण बात है जो आपको जून और अगस्त माह दोनों में ध्यान रखनी है। 15 जुलाई के बाद भी आपके प्रोफेशन के दौर में बड़ा अच्छा समय आएगा, लेकिन 15 जून से 15 जुलाई तक आपको इस मामले में थोड़ी सी मेरे मित्रों सावधानी रखना बहुत जरूरी है।
जुलाई और अगस्त माह मेरे मित्रों धन लाभ के मामले में आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जून के शुरू के 15 दिन भी आपके लिए धन के मामले में अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आपको आर्थिक रूप से मजबूत मेरे मित्रों होना है तो आपको एक उपाय करना है जो आपके जीवन के रहने सहने के ढंग अर्थात आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा। धन की व्यवस्था माँ की कृपा से अपने जीवन में चाहते हैं तो वैभव लक्ष्मी माता का व्रत आपको करना है शुक्रवार को। फिर रोजाना का आपको नियम बांधना है कि आपको थोड़ा सा कच्चा दूध भगवान शिव पर रोजाना अर्पित करना है, सुबह दोपहर शाम रात जब भी आपके पास वक्त हो। तो यह आपके जीवन को एक नई दिशा मेरे मित्रों प्रदान करने में बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित हो सकता है। दाम्पत्य और प्रेम जीवन के लिए भी ये 3 महीने बहुत अच्छे हैं मेरे मित्रों, लेकिन अगस्त के महीने में दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें दिखाई दे रही हैं मेरे मित्रों, उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि पति पत्नी हैं उनके बीच में विचारों को लेकर के भिन्नता हो सकती है, कई तरह की विचारों को ना समझ पाने की एक गलत फहमी हो सकती है। लेकिन कुछ भी हो, किसी तीसरे को इंटरफेयर मत करने दीजिएगा, चाहे वो आपके परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो। आप दोनों बैठेंगे बात करेंगे तो बातें बहुत अच्छी तरीके से सुलझ जाएंगी। कोई तीसरा आएगा तो मध्यस्थता करेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और दाम्पत्य जीवन को अपने बेहतर करने के लिए, पार्टनरशिप में आगे बढ़ने के लिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए रोजाना अपने स्नान के जल में 2-3 बूंद कपूर का तेल डाल करके स्नान कीजिए। ये 3 बातें यदि आप याद रखते हैं इन 3 महीनों में तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव ग्रहों की कृपा से, ग्रहों के आशीर्वाद से आ सकता है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।